जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम को दिव्य चमत्कारी और करुणा के सागर के रूप में जाना जाता है। श्याम भक्तों का मानना है कि बाबा श्याम की कृपा से असंभव काम भी संभव हो सकता है। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जो आर्थिक संकट, पारिवारिक तनाव और जीवन के अंधकार में डूबा हुआ था। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाबा श्याम की कृपा से उनका पूरा जीवन ही बदल गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन सभी भक्तों की है जो सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारते हैं और उनके चमत्कार का अनुभव भी करते हैं। तो चलिए इस कहानी को सुन लेते हैं कि इस भक्त के जीवन में क्या क्या चमत्कार हुआ और इनके जीवन में क्या क्या संकट था। तो ये कहानी मेरे पास जो आई है, ये विनय जी ने भेजी है। विनय यादव जी कहते हैं कि इस कलयुग में भी चमत्कार होते हैं और मेरे जीवन में भी खाटू वाले ने चमत्कार किया है। वो कहते हैं कि जब से मैंने खाटू वाले की शरण में चला गया, तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। विनय यादव जी हिमाचल के रहने वाले हैं। इस समय ये मुंबई में रहते हैं। उनका बचपन बहुत ही दुखों के साथ बीता है। उनके माता पिता गांव में खेती करते हैं और वे गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और हमेशा अव्वल आते थे। वहाँ के मास्टर भी कहते थे कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, या आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन विनय जी के पापा के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विनय जी कहते हैं कि मैंने वहाँ गाँव में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। वो दर दर भटक रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मुंबई जाना चाहते हैं, तो उनके माता पिता ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो मुंबई चले गए। मुंबई जाकर वहाँ पे एक किराए का रूम ले लिया उन्होंने और नौकरी की तलाश में दर्जनों इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिल रही थी। उनकी डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गई। उन्होंने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। आर्थिक तंगी के कारण हालत बद से बदतर हो गया था। उनके पिता की भी तबीयत खराब रहने लग गई थी। खेतों में से जो भी कमाई होती थी, जो भी अनाज बेचते थे उनके पिताजी, वो सारी दवाई में खर्च हो जाते थे। विनय जी की बहन रूपा, जिसका नाम है, पैसों की वजह से वो 12वीं तक ही पढ़ पाई थी। वो कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि रूपा की पढ़ाई आगे चल सके। विनय जी बताते हैं कि उनके दिन बहुत कष्ट में बीत रहे थे। विनय जी कहते हैं कि रोज़ सुबह उठता, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करता नौकरी के लिए और बिना किसी उम्मीद के इंटरव्यू के लिए निकल जाता और रात को अपने कमरे में लौट आते मायूस होकर। दिमाग इतना डिस्टर्ब रहने लगा था कि नींद की दवाई लेकर सोने की आदत पड़ गई थी। मन में बेचैनी रहती। वो सोचते क्या करूं, कभी काम भी कर पाऊंगा या नहीं, जिंदगी ऐसे ही कटेगी। इनके एक दोस्त ने इनको सिक्योरिटी गेट गार्ड की एक जॉब बता दी थी। तब इन्होंने सोचा कि जब नौकरी नहीं मिल रही है, तब तक यही कर लेता हूँ, खर्चा तो निकल जाएगा। तब इन्होंने वो ड्यूटी ज्वाइन कर ली और इनको सिक्योरिटी गार्ड से 12,000 रुपये मिल जाया करते थे। इन्होंने वहाँ से 2 साल काम किया। जॉब के लिए रोज़ दिन में इंटरव्यू देने जाते और रात में ड्यूटी करते थे। वो कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता को बता भी नहीं सकता था, शर्म की वजह से, कि जिसे खेत बेचकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई, उसका नसीब इतना बेकार है कि वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। जहाँ पर ये काम करते थे, वहाँ पर एक 50 साल के अंकल भी काम करते थे। वो कहते थे कि बेटा, तूने इतना अच्छा कोर्स किया है, तुझे नौकरी करनी पड़ रही है। मैं तो अनपढ़ हूँ, तब ये जॉब करता हूँ इसलिए। तब बीना जी कहते हैं, अंकल ये तो नसीब का खेल है। तब वो अंकल कहने लगे, बेटा थोड़ा पूजा पाठ भी कर लिया कर, क्या पता तेरा भाग्य खुल जाए। तब ये उनसे कहने लगे कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, जो नसीब में होता है वही मिलता है। टेंशन ही टेंशन में ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गांव से मुंबई आए 4 साल बीत गए थे और ये शर्म की वजह से गांव भी नहीं जा पा रहे थे कि क्या मुंह लेकर गांव जाऊं। एक दिन की बात है, जुहू में समुद्र किनारे बैठे के सोच रहे थे कि क्या होगा। वहाँ करीब ये 6 घंटे बैठे रहे और समुद्र की लहरों को देखते रहे। जॉब से भी इनको निकाल दिया गया था क्योंकि ये रात में नौकरी के टाइम पे सो गए थे। तब वहाँ के मालिक ने कह दिया कि कल से मत आना। सोने के पैसे नहीं देता हूँ, ड्यूटी करने के पैसे देता हूँ। ये समुद्र किनारे बैठकर गहरी सोच में बैठे थे। रात के करीब 10 बज गए थे। तब वहाँ एक पुलिस वाला आया और कहने लगा कि चलो यहाँ से जाओ, रात हो गई है। तब वो वहाँ से उठकर मन मारे अपने कमरे में लौट आए। ना खाना बनाया, ना ही कुछ खाया, बिस्तर पर ऐसे ही लेट गए और अपना मोबाइल चला रहे थे। तभी मोबाइल पर बाबा श्याम के चमत्कार की वीडियो आई और ये वीडियो देखने लगे। एक के बाद एक इन्होंने कई वीडियो देखी। तब ये कहते हैं कि इनके मन में आया कि खाटू धाम चलूं, क्योंकि अब खोने को तो कुछ भी नहीं बचा है। 500 रुपये लास्ट जेब में बचे हैं और मन में अचानक एक उम्मीद हुई कि एक बार चलकर देखता हूँ। सब वीडियो में इतना बता रहे हैं तो मैं भी देखूं कि क्या कोई चमत्कार होता भी है।
इनका बुलावा बाबा श्याम ने भेज दिया था, क्योंकि बिना बुलाए उनके दरबार में कोई नहीं जा सकता है। और ये रात को ही एक सेट कपड़े लेकर बिना टिकट के ट्रेन पकड़ लिए। टीटी आया और ये दरवाजे के पास ही वहीं नीचे बैठे थे, लेकिन टीटी डब्बे में बच्चे तक की फाइन ले रहा था, उनकी टिकट काट रहा था। ये कहते हैं कि इनको देखकर चला गया, ना तो इनसे कुछ पूछा और ना ही कुछ कहा। ये कहते हैं कि मैंने सोचा कि ये पूछेगा तो मैं यही 500 रुपये देकर हाथ जोड़ लूँगा कि और मेरे पास नहीं है। लेकिन सफ़र में कोई दिक्कत ही नहीं हुई और ट्रेन रिंगस पहुँच गई। वो ट्रेन में से उतर लिए, उतर करके वहाँ जाकर धर्मशाला में नहा धोकर पूछते पूछते गए, ये मंदिर तक पहुँच गए और वहाँ जाकर बाबा श्याम के सामने खूब रोए, रोकर अपना दिल हल्का किया। उन्होंने बाबा श्याम से अपनी सारी परेशानियां बताई और वहीं धर्मशाला में रुक गए। दूसरे दिन फिर नहा धोकर मंदिर जाकर दर्शन किया। बाबा श्याम से कहने लगे कि बाबा श्याम, अब कहीं का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब वो दर्शन करके अपने घर मुंबई लौट आए। बाबा श्याम की रोज पूजा करते, रोज नाम जाप करते। तब कुछ ही दिनों के बाद विनय को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। तब ये कहते हैं कि अंदर ही अंदर घबरा रहे थे कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट ये पूरा कर पाएंगे कि नहीं। तब कंपनी के मैनेजर ने विनय जी को हौसला दिया कि नहीं, तुम मन लगाकर काम करो और इस प्रोजेक्ट को तुम जरूर पूरा कर लोगे। तब से विनय जी बाबा श्याम का नाम लेकर उस प्रोजेक्ट पर अपना पूरा ध्यान लगाकर और पूरी मेहनत के साथ लग गए उसे पूरा करने में। और एक दिन उन्होंने उस प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। तब इनकी नौकरी उस कंपनी में परमानेंट हो गई। इनके काम से वहाँ के मैनेजर मालिक सब बहुत खुश थे। अब इनकी नौकरी बहुत अच्छे से चल रही है। इनकी महीने की इनकम लाखों की है। इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि मम्मी, अब दुख के दिन ख़त्म हो गए हैं। बाबा श्याम की कृपा से मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं आप लोगों को जल्द ही यहाँ बुलाऊंगा। अब ये कहते हैं कि ये मुंबई में एक फ्लैट भी लेने वाले हैं। इन्होंने अपनी बहन के शादी का खर्चा उठाया, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। इनकी नौकरी को लगे 4 साल बीत गए हैं। ये कहते हैं कि एक 2 BHK फ्लैट मैंने बुक कर लिया है, उसको जल्द ही मैं लेने वाला हूँ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है कि जहां से हमें कहीं का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तब एक ही रास्ता खुला होता है, वो है मेरे खाटू वाले का दरबार। क्योंकि एक उन्हीं के दरबार में लिखा है, हारे का सहारा। जब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है, तब वहीं पे जो हारी वाली बाजी होती है वो भी जीत जाता है। हारे हुए व्यक्ति का सहारा बनते हैं बाबा श्याम। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी चमत्कार की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।